अब भाई और बहनों, हम आगे बढ़ते हैं। विकास सिंह पुरिया जी की और क्या विचार हैं, सुनिए उन्हीं के मुख से। अब उसी का जवाब गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक से गुरुजी की दया से देने की कोशिश कर रहा हूं। अब गुरुजी ने हमेशा सभी का सम्मान किया है और हमें भी गुरुजी ने सम्मान करना सिखाया है। अब गीता तेरा ज्ञान अमृत ये पुस्तक है। इसमें प्रश्न नंबर 5, जब हम प्रश्न नंबर 5 देखेंगे तो गीता तेरा ज्ञान अमृत प्रश्न नंबर 5 हम देखते हैं। ये सदगुरुदेव जी द्वारा रचित पवित्र पुस्तक है और इसका ये प्रश्न नंबर 5 है। ये आप देखें, आपको कैमरा नजर आए, प्रश्न नंबर 5। और इसमें हम यहाँ आ जाएं नीचे, ये जो वाणी है ये वही मोहम्मद वही महादेव वही आदम वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देख अपने घर में। यहाँ सदगुरुदेव जी ने गरीबदास जी की वाणी का रेफरेंस लिया है। यहाँ गरीबदास जी स्वयं भी महादेव शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं शंकर जी के लिए। महादेव, पवन गुरुद्रोही, ध्यान से सुन ले, महादेव शब्द गरीबदास जी ने इस्तेमाल किया है। तो विकास सिंह पुरिया जी कह रहे कि पवन गुरुद्रोही ध्यान से सुन ले, शंकर जी के लिए महादेव शब्द स्वयं गरीबदास जी ने यूज किया है। यानी महादेव का मतलब होता सभी देवों का देव, सबसे बड़ा भगवान। कह रहा शंकर जी हैं। और गरीबदास जी ने अपनी वाणी में कहा है, कर दी विकास सिंह पुरिया जी ने बच्चों जैसी बात। अगर इन्होंने गुरुदेव के सत्संग सुने होते तो आज इस प्रकार की नादान भरी बातें ना करते। ये तत्व भेद एक न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद एक न्यारा। अब यहां गरीबदास जी ने काल के पुत्र शिव को महादेव की संज्ञा क्यों दी है, उसके देने के पीछे का रीजन क्या है, ये इन्होंने गुरुदेव के सत्संगों से नहीं समझा। अब गुरुदेव भगवान ने एक बार अपने प्रवचन में कहा कि एक बार मैं अपने कुछ सैकड़ों भक्तों को लेकर और छुडानी में जो गरीबदास जी का जो मंदिर है, आश्रम है, वो देखने चले गए। रात को हम सब वहीं पर ठहर गए। सुबह जब भगत उठे तो भगतों ने देखा कि जो ब्रह्मानंद जी थे, वहां के जो महंत जी थे छुडानी धाम के, वो सुबह सुबह उठे और उन्होंने अपने कमरे के बिल्कुल सामने शंकर जी का मंदिर बनवा रखा और सुबह उठते ही उसके ऊपर जल वगैरह चढ़ाने लगे। अब भक्तों ने तो सृष्टि रचना सुन रखी थी कि भाई हमने तो केवल एकमात्र अपने कबीर भगवान की भक्ति करनी है, और गरीबदास जी ने भी यही बताया है। और गरीबदास जी के सदग्रंथ को आधार बना के गुरुदेव पहले सत्संग किया करते थे। तो भक्तों ने जो गुरुदेव से सुना था और उधर उन्होंने जो ब्रह्मानंद जी की जो वो क्रिया देखी, तो भक्तों ने सतगुरुदेव जी के पास में आकर कहा कि गुरुदेव ये क्या हो रहा है, आप तो कहा करते थे कि गरीबदास जी ये हैं वो हैं, वहां तो जो है कबीर जी की भक्ति होती है उस मंदिर में छुडानी में, और ये क्या गुरुदेव। तो गुरुदेव भगवान ने देखकर कहा कि अब मैं क्या बोलूं उनको। अब उन छुडानी धाम वालों की उन क्रियाओं को देखकर, ज्ञान विरुद्ध उन क्रियाओं को देखकर मैं क्या बोलता। और जब हमने उनसे बातचीत की तो उस ब्रह्मानंद जी ने कहा, जी गरीबदास जी तो खुद कह रहे हैं कि गरीबदास धर शिव का ध्यान, भक्ति मुक्ति जिंदीनी दान। गरीबदास जी तो खुद कह रहे हैं कि शंकर जी का ध्यान धरो। अब गुरुदेव ने कहा कि वो नादान समझ नहीं पाए संकेत को, जिस प्रकार से विकास सिंह पुरिया जी नहीं समझ पाए गरीबदास जी की इस वाणी को कि गरीबदास जी शिव जी को महादेव क्यों कह रहे हैं यहां पर। फिर गुरुदेव ने इसका विश्लेषण किया कि गरीबदास जी का पंथ 12वां पंथ था और 12वें पंथ में ये पूरा तत्व ज्ञान भक्तों को नहीं देना था। 12वें पंथ होवे उजियारा और 13वें पंथ हो मिटे सकल अंधियारा। तो गरीबदास जी ने उन लोगों के लिए ये वाणी लिखी है जो लोग गरीबदास जी से उपदेश ना लेकर और जो छोटी मोटी देवी देवताओं की साधना जो करते रहते थे भैरव भूत की, उन लोगों के लिए गरीबदास जी कह रहे हैं कि रे कम से कम तुम जो छोटे मोटे ये जो पत्थर हैं, ये पीपल हैं, ये पेड़ हैं, ये चौराहे हैं,
जो तुम इनकी भक्ति कर रहे हो ना, इससे अच्छा तो शंकर जी की भक्ति कर लो। तुम्हें कम से कम वो लाभ तो मिल जाएगा थोड़ा बहुत जो मिलना चाहिए। तुम तो भैरव भूतों की भक्ति कर रहे हो, इससे तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? इसलिए गरीबदास जी ने वहां लिखा था कि गरीबदास धर शिव का ध्यान, भक्ति मुक्ति जिन दीनी दान। और वैसे भी गरीबदास जी ने इसी प्रकार की भक्ति में लोगों को उलझा कर रखना था, उनको अपनी शरण में लेकर उनको चार्ज करके मनुष्य जन्म देने थे वर्तमान समय तक के लिए। क्योंकि अब 13वें पंथ में सतगुरु रामपाल जी लेकर आए हैं ओरिजिनल भक्ति। तो गुरुदेव ने कहा कि यह रीजन था वहां पर गरीबदास जी के बोलने का, जो छुड़ानी धाम का महंत समझ नहीं पाया। उसने समझ लिया कि गरीबदास जी शिव जी की भक्ति करने के लिए कह रहे हैं, और उसने जो है अपने मकान के सामने छुड़ानी धाम में मंदिर ही बनवा लिया। तो इसी प्रकार ही विकास सिंह पुरिया जी जो रेफरेंस दे रहे हैं पूज्य गुरुदेव जी की इस पवित्र पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत के पेज नंबर 5 का, कि वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, और दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देख अपने घर मां। तो कह रहा कि यहां तो गरीबदास जी और महादेव कह रहे हैं शिव जी को, जबकि इनको विचार करना चाहिए कि महादेव तो वर्तमान में केवल पूरी पृथ्वी पर एक ही है, सतगुरु रामपाल जी। बिल्कुल सही बात। इस कबीर परमात्मा के अलावा दूसरा कोई महादेव नहीं है। इन्होंने तो मंगलाचरण भी ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, कभी पढ़ा है, किया है, तो इन्होंने समझने का प्रयास नहीं किया। मंगलाचरण की लास्ट की वाणी में गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि 33 कोटि अधारा ध्यावे 88 उतरे भवजल पारा कट है यम की फांसी। ये 33 करोड़ देवी देवता भी उस परम सत्ता कबीर भगवान का ध्यान धरते हैं। 33 कोटि अधारा यानी 33 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति का आधार भी ये कबीर परमात्मा है। तो विकास सिंह पुरिया जी समझ नहीं पाए, और बच्चों की तरह ये, जैसे छुड़ानी धाम के महंत ब्रह्मानंद ने जवाब दे दिया तुरंत, उसी प्रकार से अपने अज्ञान को ऊपर रखते हुए और गुरुदेव के सत ज्ञान को दबाते हुए, और किस प्रकार की बातें कर रहे हैं बच्चों जैसी। अब सुनिए पूज्य गुरुदेव के भगवान के मुख कमल से, अब सुनिए पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख कमल से कि गरीबदास जी की इन वाणियों का क्या अर्थ है। सौभाग्य से मुझे सत्संग भी वही हाथ लग गया जिस सत्संग में गुरुदेव भगवान शिव जी के विषय में चर्चा कर रहे हैं, और विकास कटारिया जी भी शिव जी के विषय में बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान? इस ग्रंथों में लिखा क्या है और हम करवा और कर क्या रहे हैं? हम दोषी हो रहे हैं उस परम पिता परमात्मा कबीर साहब के, और साथ में उस गरीबदास परमेश्वर तुल अंशात्मा के, जो हमें क्या बताने आए थे और हमने अब क्या शुरू कर दिया। वहां मैं क्या देखा कि श्री ब्रह्मानंद जी ने सामने तो भूरी वालों की और गरीबदास जी की मूर्ति बना रखी है, और कति अपने जहां उनका रहने का स्थान था उसके सामने शिव जी का मंदिर और मूर्ति शिवलिंग। क्या बात की। और सुबह उठे, हम रात को वहां रुके थे, मेरे पास फिल्म बनी हुई है। सुबह उठे, उठ करके सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाया, और मेरे साथ जो भक्तात्मा सैकड़ों की संख्या में दर्शनार्थ गए थे वो आश्रमों को देखने के लिए, मुझे कहने लगे गुरुदेव ये क्या चक्कर है, आप तो कह रहे थे ये बड़े महापुरुष हैं और ये पूज रहे शिवलिंग ने। अब क्या जवाब देंगे दास उनको? अब यहां फंस गए हम। कहा मैं कबीरपंथी, कहलावा गरीबदास पंथी, और पूज्य काल को शिवलिंग जो एक बिल्कुल नासवान भगवान, और कहा परमेश्वर। फिर क्या बनाते हैं? कहते हैं गरीबदास ने लिखा है, दास गरीब दर शिव का दान, भक्ति मुक्ति जन दीनी दान। अब ये मुक्ति शिवजी वाली तो हमने ना जाने कितनी बार प्राप्त कर ली है। भगवान शिव ने पार्वती जी को ये प्रथम नाम दिए थे 5, जो हम आपको 7 देते हैं। और भगवान शिव भी इतना ही अमर है, जैसे पार्वती को अमर कर दिया, जब तक शिव की आयु है तब तक पार्वती रहेगी। ये तो हम असंख्यों बार हो चुके इतने अमर। तो गरीबदास जी कहते हैं और डले ढूंढता है, और पूजाएं जो तुम इधर उधर फिरते हो, कि तीर्थ पे, कोई पितर का, कोई भूतों पे, इससे अच्छा तो शिव जी ने पूज लो। इससे भी थोड़ी बहुत यहाँ की सुविधा, थोड़ी बहुत आयु तुम्हारे को, यानी आयु तो नहीं बढ़ सकती, जब तक श्वास है तब तक आप रहोगे, और छोटी मोटी राहत इन अन्य पूजाओं से ठीक है, लेकिन मुक्त नहीं हो सकते, जन्म मरण नहीं मिटेगा। तो ये रीजन बताया पूज्य गुरुदेव भगवान ने। बिल्कुल। अब आप बताइए, छुड़ानी धाम के महंत ब्रह्मानंद जी में
और सतलोक आश्रम के भगत विकास सिंह पुरिया जी में उन दोनों के उस बुद्धि स्तर में भला क्या अंतर हुआ? सेम है उनका बुद्धि का। समझ ही नहीं पा रहे गरीबदास जी ने यहां पर शिव जी की महिमा क्यों की है, ब्रह्मानंद जी ने वहां शिव जी की महिमा कर दी, इधर विकास सिंह पुरिया ने शंकर जी को महादेव की संज्ञा दे दी। अरे ये महादेव थे, लेकिन कब तक? जब तक हमें ज्ञान नहीं था तब तक ब्रह्मा भी महादेव था, विष्णु भी महादेव था, शंकर भी महादेव था, परशुराम भी महादेव था, भैरव भूत भी हमारे लिए तो भगवान ही थे, महादेव ही थे। बिल्कुल। जो हमारी शंका का समाधान कर दे हमारे लिए भगवान ही था। अभी जैसे हरियाणा में ये आश्रम वाले इन गांव वालों का मोटर पाइप देकर इनकी बाढ़ का पानी निकाल रहे हैं, तो गांव वाले क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा पानी निकाल दे हमारे लिए तो वही भगवान। तो विकास सिंह पुरिया जी को थोड़ा सा विचार करना चाहिए। ये काल की सूक्ष्म चाल में फंसते जा रहे हैं, ये इनकी परीक्षा का समय है। ये मान बढ़ाई के चक्कर में भगतने नहीं आना चाहिए। मैम 24 खाप वालों के साथ में इंटरव्यू देने के लिए इनको बैठा दिया, इन्होंने अपनी महिमा करने के लिए ऊंचा ऊंचा बोल दिया। परमात्मा कहते हैं कि बड़ बड़ बोले सो भूत है और थोड़ा बोले देव। ये जो ज्यादा जो बड़बड़ बोलता है ना, उसको परमात्मा ने भूत की संज्ञा में लिया है। और काफिर के अंग में परमात्मा कहते हैं वो काफिर जो बड़बड़ बोले और वो काफिर घाट जो तोले। आवश्यकता से ज्यादा अपना अज्ञान सामने रखने वाला भी परमात्मा ने ढेड़ बताया, काफिर बताया। तो भाई विकास सिंह पुरिया जी, मनुष्य जन्म हमें परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है। ये मान बढ़ाई, ये चौधरपना, ये प्रधानियां 4 दिन की है। वो बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि, बड़े बड़े नकली भगवान आज गधे कुत्ते बन के लेटरिन खा रहे हैं। इस काल का विधान क्या गुरुदेव ने हमें बताया नहीं, समझाया नहीं क्या? किस बात की चाहत है यहां पर? ये महिमा किसी की नहीं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की फीकी पड़ गई आज महिमा सतगुरुदेव के आने के बाद में। हम 2 कोटि के जीवों की क्या महिमा? हमने तो भक्ति करके अपना बेड़ा पार करवाना चाहिए, भगत ने सत का साथ देना चाहिए, ये ग्रुपबाजी नहीं करनी चाहिए। तो अब आगे विकास जी और क्या कुछ अपनी शंका व्यक्त कर रहे हैं, परमात्मा जी के आशीर्वाद से उनकी शंका का समाधान होगा, फिर सुनिएगा। और संत रामपाल जी लिख रहे हैं कि बाबा आदम जी भगवान ब्रह्मा जी के लोक से आए थे, क्योंकि मानव जन्म में की गई साधना के अनुसार प्राणी भक्ति के अनुसार ऊपरी तीनों देवताओं के लोक में बारी बारी जाता है। भगवान ब्रह्मा जी, ये लिखा है संत रामपाल जी ने ब्रह्मा जी के लिए। अब यहां विकास सिंह पुरिया जी ने ब्रह्मा जी से पहले जो गुरुदेव ने भगवान शब्द लिखा है उस पर जोर दे रहे हैं कि देखो देखो गुरुदेव ने ब्रह्मा जी से पहले भगवान शब्द लिख दिया, तो क्या ब्रह्मा जी भगवान हो गए? क्या आप मान लोगे भगवान? बिल्कुल नहीं। ज्ञान आधार तो कहता है कि भगवान तो एक ही है। हम कैसे भगवान मान लेंगे? आज हमें इनकी शक्तियों का पता चल गया, इनके सामर्थ्य का पता चल गया। और ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी के साथ में संभोग किया। शास्त्र इसका प्रमाण दे रहे हैं। श्री ब्रह्म वैवर्त उस पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि रजोगुण से प्रभावित होकर ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी सरस्वती की भरी सभा में पीछे से बात भर ली, कामवश होकर। क्या ये भगवानों के लक्षण है? भगवान तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार इन सबसे दूर होते हैं। और यहां विकास सिंह पुरिया जी ब्रह्मा जी को भगवान बताने के ये पक्ष में खड़े हैं। आगे और सुनिए। अब हम नीचे आ जाएं, परशुराम जी के बारे में देखें तो इसी वाणी को समझाते हुए गुरुदेव जी लिखा है कि आदम जी ब्रह्मा जी के लोक से आए थे और ब्रह्मा के अवतार थे। मोहम्मद जी तमगुण शिव जी के अवतार थे। प्रिय पाठ को अवतार 2 प्रकार के होते हैं। यह स्वयं प्रभु अवतार लेता है, जैसे श्री राम श्री कृष्ण जी के आदि के रूप में। स्वयं श्री विष्णु जी अवतार धार कराए थे, परंतु कपिल जी और ये परशुराम जी, ये देखें आप, परशुराम जी को भी विष्णु के अवतारों में गिना जाता है। ये स्वयं विष्णु जी नहीं थे, विष्णु लोक से आए हुए देवात्मा थे। प्रश्न नंबर 6 पर आ गए हम। विष्णु जी के लोक से आए देवात्मा थे, उनके पास कुछ शक्ति विष्णु जी की थी। अब यहां परशुराम जी लिखा है सदगुरुदेव जी ने, और ये बताया है कि देवात्मा थे। अब इतना ज्यादा सम्मान सदगुरुदेव जी देते हैं, लेकिन ये बातें नहीं बताएगा। ये चाहता है माहौल खराब हो जाए।
अच्छा हुआ गुरुदेव ने इस पुस्तक में परशुराम के आगे जी लिख दिया। अगर भगवान लिख देते तो ये भाई तो किसी भी प्रकार से हमें ऊपर नहीं आने देता। और कह रहे हैं, देखो गुरुदेव कह रहे हैं देवात्मा थे, देवात्मा। अब कजोड़ जी, परशुराम जी केवल एक देवात्मा थे और ऐसी ऐसी तो न जाने कितनी देवात्माएं ऊपर हैं स्वर्ग में। बिल्कुल 33 करोड़ देवात्मा है। अगर परशुराम जी मात्र देवात्मा होने के आधार से अगर भगवान मान लिए जाते हैं तो ऐसी ऐसी देवात्माओं के राजा कौन है? इंद्र जी। इंद्र। भाई 33 करोड़ देवताओं के राजा कौन? इंद्र जी। तो परशुराम जी तो खाली एक देव आत्मा है और ऐसी ऐसी 33 करोड़ देव आत्माओं के राजा कौन? इंद्र जी। तो परशुराम जी से बड़े भगवान फिर कौन हुए? इंद्र जी हुई। और इंद्र ने फिर क्या किया? अपनी ही गुरु माता के साथ में संभोग किया, अपने गुरु का रूप बनाकर। तो बताइए फिर परशुराम जी को भगवान की संज्ञा में हम कैसे ले सकते हैं? जब परशुराम जैसी देव आत्माओं के राजा ने, इंद्र ने, और अपने गुरु का रूप बनाकर गौतम ऋषि का, और अपने गुरु की पत्नी के साथ में जिसने मुंह काला किया, जब उन देव आत्माओं के भगवानों का ऐसा ये कुचरित्र है, तो फिर परशुराम जी के चरित्र के विषय में परमात्मा ने सही लिखा कि परशुराम की ने सब कर्म कमीने। बिल्कुल सही। और भी ना जाने क्या क्या कुकर्म किए होंगे, कमीने कर्म किए होंगे। और ऐसे कमीने कर्म करने वाले को ये आश्रम वाले कह रहे हैं कि भगवान है। जब मैंने वीडियो बना दिया तो इनकी आत्मा को ठेस पहुंच गई कि पवन दास ने परशुराम को ऐसा क्यों बोल दिया, वो तो भगवान है। इसलिए दास ने शुरू में कहा था कि तत्व भेद एक न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद एक न्यारा। अब गुरुदेव भगवान तो जानी जानी अंतर्यामी, उनको तो हर भगत की स्थिति का पहले पता था कि कौन भगत 4 साल वाला है और कौन 40 साल वाला है। बिल्कुल। लेकिन संगत नहीं समझ पा रही थी, लाल और लालड़ी की पहचान नहीं कर पा रही थी। इसलिए परमात्मा ने झटका दिया है संगत को अपने से दूर करके, कि संगत खुद ही मेरे ज्ञान के ऊपर मंथन करके, भक्तों के बोल वचन सुन के, उनके ये कर्म कुकर्म देखकर और मंथन कर ले मेरे ज्ञान के ऊपर कि तुमने भक्तों को देखकर भक्ति करनी है या अपने गुरु के ज्ञान को देखकर भक्ति करनी है। बिल्कुल। तुम किस आधार से सफल हो पाओगे? तो संगत का भी कहीं ना कहीं भ्रम था, इसीलिए परमात्मा ने भ्रम का निवारण करवाना चाहा। संगत भी इन बड़े बड़े लोगों को परम भगत मानकर इनके ऊपर आस टिकाई बैठी थी कि हम तो इन भक्तों की पूंछ पकड़ के सतलोक चले जाएंगे, हम तो गुरुदेव के बेटा बेटी की पूंछ पकड़ के उनके पीछे लग के उनकी चापलूसी करके उनके कहे अनुसार भक्ति विरुद्ध कर्म कुकर्म करके हम तो सतलोक चले जाएंगे। तो परमात्मा ये भी कहीं ना कहीं भ्रम निवारण करवा रहे हैं संगत में कि बच्चों, ये मुक्ति का मार्ग और है, कोई देखो सत्संग करके। तो कह रहे परशुराम जी तो देवात्मा थे भाई, ऐसे ऐसी देवात्मा तो 33 करोड़ बैठी हैं और ऐसी ऐसी देवात्माएं जो फीमेल हैं ऊपर। गुरुदेव ने क्या बताया? वो इंद्र की सेज पे सोती है रोजाना, व्यभिचार करती हैं, व्यभिचार। और ये परशुराम जी तो खाली एक विष्णु जी के अंश अवतार थे। विष्णु जी ने क्या क्या कुबद कर रखी है। शंखचूड़ राक्षस की पत्नी उस तुलसी के साथ में शंखचूड़ का रूप बना के उन्होंने संभोग किया, वो कमीना कर्म किया। जब विष्णु जी द्वापर में श्री कृष्ण रूप में आए तो उन्होंने कुब्जा के साथ में क्या किया? उनका कुब्ज ठीक करके उनके साथ में संभोग किया। तो परशुराम जी तो कहीं भी नहीं टिकते इनके आगे। इसलिए परमात्मा ने कबीर सागर में जीव धर्म बोध में पेज नंबर 105 2013 में लिखा है कि परशुराम की ने सब कर्म कमीने। बिल्कुल सही बात। और इसलिए फिर हनुमान के नाना ने उसको मौत के घाट उतारा। अब ये सच्चाई बरसों से नहीं, सदियों से इन धर्म गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण यानी धर्म गुरु जो मार्गदर्शक होते हैं, इन लोगों ने छुपा के रखी
लेकिन कब तक? अब तो परमात्मा धरती पर हैं, अब तो गड़े मुर्दे उखड़ेंगे। और संगत ने तो सहयोग करना चाहिए था इस सच्चाई को ऊपर लाने में। बिल्कुल इन सही। पुस्तकों में गुरुदेव भगवान ने अगर ये गुप्त सच्चाई लिखी है तो केवल भगत समाज तक सीमित रहे इसलिए थोड़ी लिखी है। भगत समाज इनको पढ़े, देखे और फिर अन्य समाज को बताए। परमात्मा तो सबके लिए आते हैं। बिल्कुल। सारी देश दुनिया उनकी है, सारे बच्चे उनके हैं, सबने पार करना है, सब तक ज्ञान पहुंचाना है, सबका अंधकार मिटाना है। और हम भगत खुद भी नहीं पढ़ रहे तो देश दुनिया को हम क्या खाक बताएंगे? और अगर कुछ आत्मा इनका अध्ययन करके, इनको पढ़ के अगर सच्चाई बताना चाह रही है तो हमारे खुद के गुरु भाई जो आश्रमों से जुड़े हुए हैं वो सच्चाई को दबाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो फिर असल में गुरुद्रोही कौन हुआ? गुरु को दुखी करने वाले कौन हुए? बिल्कुल सही है। जो सच्चाई को दबाने पे लगे हुए हैं भाई, वो ही परमात्मा के मार्ग में असली द्रोही हुए, गुरुद्रोही हुए। और जैसे विकास जी ने बोला था पिछली वीडियो में, एक वीडियो देखी थी दास ने, तो उसमें बोला था कि अरे पवन दास ज्ञान चर्चा करनी है तो हमारे साथ। हाँ, तो भाई विकास भाई से दास तो यही विनती करेगा, प्रार्थना करेगा, भाई ये ज्ञान चर्चा ही है, ये लाइव के माध्यम से। और आपने जो वीडियो बना दी उस पर ये मंथन हो रहा है, ज्ञान आधार से लेके गुरुजी के सत्संग का आधार बताकर, तो यही ज्ञान चर्चा है। तो इससे ज्यादा और कहीं ज्ञान चर्चा हो नहीं सकती। तो भाई दास का तो निवेदन है, राग द्वेष छोड़कर, हम सब भाई आपस में ईर्ष्या और राग द्वेष छोड़कर हम इस परमेश्वर के मिशन में सहयोग करें। क्योंकि जैसे भगत जी ने बताया कि मुक्ति का मार्ग और है, कोई देखो सत्संग करके। तो सत्संग जो गुरुजी ने कर दिया वो नहीं है, सच्चाई का संग है, सच्चाई का संग, सच्चाई का साथ देना, सच्चाई को जन जन तक पहुंचाना, यही सत्संग है। इसीलिए मालिक ने दास से पोस्ट डलवा भी दी थी दिन में। तो इस सच्चाई का प्रचार करें सब मिलकर, आपस में ये राग द्वेष छोड़ के। भगवान तो एक ही है। अब हम उस पूर्ण परमेश्वर की शरण में आने के बावजूद भी, हम एक पूर्ण संत के भगत होकर भी, हम अन्य इस 21 ब्रह्मांड के जो प्रधान हैं, जिनको सीट दे रखी है, उनको भगवान बनाने की कोशिश करें तो फिर हमें ज्ञान नहीं, ये तो हमारी मूर्खता है। तो विकास जी से हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि भाई इस सच्चाई को स्वीकार करो। और जैसे परशुराम जी को मानने वाले जितने भी भाई बहन हैं वो भी परमात्मा के बच्चे हैं, तो उनको भी इस सच्चाई से रूबरू करवाने की हमारी सेवा बनती है, फर्ज बनता है कि भाई देखो परशुराम जी ऐसे हैं, इसकी भक्ति करने से मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं। तो ये इसीलिए ज्ञान दिया था सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। और मान लो अगर आपके नजरों में हम गलत हैं तो गुरुदेव के ज्ञान आधार से, उनके भक्ति विधान से हमें गलत साबित करो। बिल्कुल। यदि हम गलत हैं तो कान पकड़ के माफी मांगेंगे अपनी गलतियों की। बिल्कुल। और आप हमारे बड़े भाई हो, जितने भी आप सतलोक आश्रम वाले हो, आप सब हमारे बड़े भाई हो। आप हमसे काफी वर्षों पहले पूज्य गुरुदेव भगवान की शरण में हो। बिल्कुल। और निसंदेह आप लोगों को हमसे ज्यादा ज्ञान भी है। हमने तो केवल गुरुदेव के वही वचन सुने हैं जो गुरुदेव ने अपने सत्संगों में किए हैं। इन लोगों ने तो गुरुदेव के साथ में रहकर भी बहुत सारा एक्स्ट्रा ज्ञान लिया है। ऐसी बात नहीं, हम तो इनसे भी बहुत कुछ मतलब सीखते हैं। तो आप लोग भी इस शत मिशन में, आप जी जो मतलब सत्य भूमिका है, तो आप जी भी परमेश्वर के इस सत्य मिशन में सच्ची भूमिका निभाओ। और हम तो आप लोगों के पीछे पीछे चलेंगे, आप लोगों के नौकर बन के चलेंगे, आप लोगों के दास बन के चलेंगे। अगर आप गुरुदेव के ज्ञान आधार से अगर आप चलना चाहते हैं तो हम लोग आगे नहीं, हम तो आप लोगों के पीछे आपके गुलाम, आपके नौकर, आपके दास बनकर चलेंगे। जैसा आप हमें आज्ञा दोगे, आदेश दोगे, यहां खड़े हो जाओ, ये सेवा है, हम वहीं खड़े रहेंगे। हमें कोई मान बढ़ाई नहीं चाहिए, हमारे को बिल्कुल भी भगवान चाहिए, और भगवान मिलेगा आधीनी से। तो हम तो भाई तैयार हैं, बिल्कुल। गलती है साबित करो, कान पकड़ के माफी मांगे सार्वजनिक। और जैसा आप लोग कहोगे, आदेश दोगे, हम वैसा ही करेंगे भक्ति मार्ग पर, यदि आप गुरु के विधान अनुसार चल रहे होंगे तो।
आप लोगों को कहीं ये लग रहा हो कि भाई ये सात संगति वाले संगत को भ्रमित करना चाहते हैं, ये गुरुदेव के आश्रमों को छीनना चाहते हैं, ये गुरुदेव की गद्दी प्राप्त करना चाहते हैं। एक सत्संग में गुरुदेव ने कहा कि इंद्र दा राज कागदा बिष्टा ना भोगा इंद्राणी नु। हम सत्सेवक भाई बहन तो थूकते हैं इन आश्रमों के ऊपर और इस गुरु गद्दी के ऊपर। गुरुदेव ने एक सत्संग में बताया ये तो सबसे नीच कर्म है इस लोक में आके गुरु बनना। इस लोक में गुरु बनने का मतलब है ढेर सारे पाप कर्म अपने ऊपर लेना। जीव कर सकता है क्या? इसलिए जीव ने तो थूक के चलना चाहिए इस गुरु गद्दी के ऊपर। इस गुरु गद्दी का अधिकारी तो स्वयं परमात्मा होता है। तो जीव यहां पर गुरु नहीं बन सकता। और जितने भी गुरु बन के बैठे हुए हैं अंत में इनकी क्या इनका हसर बताया, जंगली भूत बन के फिरेंगे, अजगर बनेंगे, चींटियां चिपकेंगी, नोच नोच के खाएंगी। इतने पाप कर्म कहां लेके जाएंगे? इसीलिए सात संगति में तो कोई कोऑर्डिनेटर बनने से भी डरता है। कोऑर्डिनेटर बनने से भी कहीं कोई गलती ना हो जाए, ऊंच नीच ना हो जाए। तो भाई ये परमेश्वर का मार्ग बहुत ही सीधा साधा, साफ सुथरा और सरल है, सहज है। इसको काटू भरी सेज ना बनाओ। परमेश्वर की आत्माओं को भक्ति करने दो भाई। ये भ्रमणा, ये भटकना, ये अज्ञानता, ये तो सदियों से चली आ रही है। हमने तो गुरुदेव का कंधे से कंधा मिलाकर इस मिशन में उनका साथ देना चाहिए। और हम लग गए काल के कार्यों में, उल्टे कार्यों में, मनमुखी कार्यों में, राजनीति में, दुनिया के साथ झूठा भाईचारा निभाने में। क्या दे देगी हमारे को ये दुनिया? अंत में ठेंगा दिखाएगी दुनिया, ठेंगा। मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। ये जो झूठी जय जयकार सतगुरु रामपाल जी भगवान की गांव वाले कर रहे हैं ना, ये तब तक कर रहे हैं जब तक इनके गांव में मोटर पाइप पहुंच रही है। आप लोग इनको ज्ञान से नहीं जोड़ रहे। अरे जब करोथा कांड नहीं हुआ था उससे पहले संत रामपाल जी इनके लिए भगवान थे, अच्छे इंसान थे। करोथा कांड हुआ, इन्हीं लोगों के लिए संत रामपाल जी शैतान बन गए। बरवाला कांड हुआ, इन्हीं लोगों के लिए संत रामपाल जी शैतान बन गए। आज इनके गांव में मोटर पाइप पहुंच गए, इनके लिए संत रामपाल जी भगवान बन गए। कल को छोटा सा कोई झटका और लग गया, फिर से संत रामपाल जी इनके लिए शैतान हो जाएंगे। क्योंकि ये तो अपने स्वार्थों के कारण जय जयकार कर रहे हैं, ज्ञान आधार से थोड़ी कर रहे हैं। और आप आश्रम वाले भी जलती आग में घी डाल के और ज्यादा उसको भड़का रहे हैं। आश्रम वाले पोस्ट करते हैं कि देखो भाई, जब गांव वाले संत रामपाल जी की जय जयकार करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, जयकारा लगाते हैं, हमारी आत्मा गदगद हो रही है। वो नशेड़ी आदमी, हुक्का पाड़ गांव वाले अनुपदेशी, जिनको भक्ति का कैख है, ज्ञान नहीं, अपने स्वार्थों के लिए संत रामपाल जी को भगवान भगवान कह रहे हैं। जब वो जयकारे लगाते हैं तो आश्रम वाले कहते हैं हमारी आत्मा गदगद होती है। और इधर ज्ञान आधार से सत्सेवक भाई बहन अपने गुरु को परमात्मा मानकर उनको भोग लगाते हैं, उनकी महिमा में उनके शब्द गाते हैं, उनके चवर कर रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं। इसमें इनकी आत्मा गदगद नहीं होती। तो इससे यह साफ साफ झलकता है कि ना केवल आश्रमों के मुख्य मुख्य लोग, आश्रमों से जुड़ी नादान संगत भी अनजाने में अपने ही गुरु भाइयों से, सत्सेवकों से राग द्वेष ईर्ष्या पाल चुकी है। और राग द्वेष ईर्ष्या का जो शिकार व्यक्ति होता है वो कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। गुरुदेव तो हमें स्वयं कहते हैं कि भाई अब छोड़ो द्वेष और राग, या उम्र बतेरी जाली। कि नालायको, कितनी उम्र बीत गई तुम्हारी, युगों युगों से तुम इसी राग द्वेष ईर्ष्या में तो सड़ रहे हो। अब तो कम से कम इससे बाहर निकलो, भक्ति करो, भगवान को पहचानो। इस अरबों खरबों की जनसंख्या में से चंद आत्माओं पे दया हुई है, ये मौका मत चुको। काल तो ऐसे लफड़े पूरी जिंदगी रखेगा। भगत ने अपना बुद्धि विवेक लगा के, ज्ञान को आधार बना के अपना निर्णय स्वयं करना है। तो अंत में विकास सिंह पुरिया जी क्या कुछ कह रहे हैं, उनके थोड़े विचार और सुन लेते हैं। मक्का महादेव का मंदिर है। इसमें जो साखी ली गई है वो नानक साहिब जी की ली गई है। और इसमें लिखा है, आखे नानक शाह सच सुन ओ चार इमाम, मक्का है महादेव का ब्राह्मण सन सुल्तान। यहाँ पे नानक जी ने भी शंकर जी के लिए महादेव लिखा है। अब इसी में आगे चलेंगे तो यहाँ रेफरेंस है, अन्य उदाहरण दिया है सदगुरुदेव जी ने। अन्य उदाहरण गीता अध्याय 2 का श्लोक 46 में कहा है कि अर्जुन, बड़े जलाशय की प्राप्ति के पश्चात छोटे जलाशय तालाब जोड़ में जितनी आस्था रह जाती है, उसी प्रकार पूर्ण परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान होने के पश्चात अन्य ज्ञान
और भगवानों, देखो ये शब्द है, भगवानों में वैसी ही आस्था रह जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर मिलने के बाद भी हम सब का सम्मान यथावत करते हैं, ऐसा सदगुरुदेव जी का आदेश भी है और उनकी दया से ऐसा सब करते भी हैं। लेकिन पवन गुरुद्रोही गुरु जी के नाम पर सबको अपमानित करता है। वो चीजें भी, जैसे कबीर जी का फोटो फाड़ देना, मतलब ये सब का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता और उसमें नाम गुरु जी का लेता रहता है, जिससे सिर्फ कोशिश इसकी ही है कि जो गुरु जी और समाज के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता बन चुका है ये उसको खराब कर सके। इसमें एक एग्जांपल और दें कि परमात्मा कितना, यहाँ ऋषभ को भी देव जी लिखा है, ऋषभ देव जी। ऋषभ देव के आगे परमात्मा ने ऋषभ देव जी लिख दिया। अरे उसका तो नाम ही था ऋषभ देव। जैसे धर्मदास का शुरू से नाम था धर्मदास, तो क्या वो दास था क्या? उसमें दास के भाव थे क्या? गुण थे क्या उसमें? तो इसी प्रकार ऋषभ देव का तो जन्म से नाम था ऋषभ देव। और कह रहा कि ऋषभ देव को भी देखो परमात्मा जी देव लिख रहे, देव यानी भगवान। तो पूजो फिर इन सबको। फिर संत रामपाल जी को पूजने की क्या जरूरत है? संत रामपाल जी के अलावा तो बहुत सारे देव हैं। ऋषभ देव भी है, परशुराम देव भी है, महादेव भी है। फिर सबको पूजो फिर इनको। फिर संत रामपाल जी की क्या आवश्यकता पड़ गई? फिर तुम्हें उस कबीर की क्या आवश्यकता पड़ गई? फिर सभी देव हैं यहां तो। और नानक जी का रेफरेंस दे रहे कि देखो नानक जी ने भी शंकर जी को महादेव कहा है। तो नानक जी शंकर जी को महादेव कह देंगे तो हम उनको महादेव मान के पूज लेंगे क्या? हम नानक जी की बातों पे चलेंगे, हमारे गुरुदेव की बातों पे चलेंगे? जिस समय नानक जी थे उस समय लोग उनकी बातों पर चलते तो कुछ मिल सकता था। हमारे लिए तो हमारे गुरुदेव की बातें, उनके सत्संग, उनके वचन प्रवचन मान्य हैं। ना तो नानक जी के, ना गरीबदास जी के। गरीबदास जी के भी वही प्रवचन हमारे लिए मान्य हैं जो गुरुदेव जी ने हमें बताए हैं। सारी बातें गरीबदास जी की मान्य नहीं हमारे लिए। गरीबदास जी ने तो कह दिया, गरीबदास धर शिव का ध्यान। हम क्यों धरे शिव जी का ध्यान? हम उस विधि से धरेंगे जो विधि हमें गुरुदेव ने बताई है शंकर जी का ध्यान धरने की। एक छोटा सा उसका मंत्र दे दिया, उसका जाप कर रहे हैं हम। तो कह रहे नानक जी ने भी शंकर जी को महादेव बता दिया। अरे भैया, ऐसे बताने से कोई महादेव नहीं हो जाता। जिस प्रकार पूज्य गुरुदेव जी अपने सत्संगों में आदम जी के लिए बार बार क्या कहते हैं? बाबा आदम कहते हैं ना, बाबा आदम जी, बाबा आदम जी। ये बाबा आदम जी ही ऋषभ देव वाली आत्मा थी। और फिर एक सत्संग में गुरुदेव ने क्या कहा नानक जी का रेफरेंस देकर, कि नानक जी कह रहे हैं कि बाबा कहलाने का अधिकारी भी केवल वो कबीर परमात्मा है। बिल्कुल। तो सतगुरु रामपाल जी तो आदम जी को भी जो हमल की बाबा कह रहे हैं। तो क्या सतगुरु रामपाल जी के द्वारा आदम जी को जो बाबा कह दिया गया, तो क्या हम आदम जी को परमात्मा मान के पूज लें? ये तो कॉमन सेंस की बात है। अज्ञान है भाई। सतगुरु कहां बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या समझाने की दृष्टि से किन शब्दों का कब और कैसे वो प्रयोग कर रहे हैं। अब मनुष्य जन्म प्राप्त है, जानवर थोड़ी हम। इसी को कहते हैं तत्व भेद एक न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद एक न्यारा। और जैसे अभी विकास जी ने बताया, खुद विकास जी रेफरेंस दे रहे हैं पुस्तक का, कि उसमें खुद वो बोल रहे हैं कि भाई बड़ा जलाशय मिलने के बाद, यानी पूर्ण परमात्मा मिलने के बाद छोटे जलाशय यानी इन छोटे भगवानों से आस्था हटा लेनी चाहिए। तो अभी तक तो इनकी हटी नहीं। खुद रेफरेंस दे रहे हैं विकास जी, और फिर ये इनको भगवान भी बताने की कुचेष्टा कर रहे हैं। तो जब हमारे को पूर्ण परमात्मा मिल गया तो हमें इन छोटे जलाशयों की यानी इन छोटे भगवानों में आस्था रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं। इनको भगवान कहने की भी जरूरत नहीं। इनको इतना दर्द होना नहीं चाहिए था। इन भाइयों को तो इतनी वो होनी नहीं चाहिए। तो सारी चीजें हैं। तो ये अपने अज्ञान का मतलब खुद ही पर्दाफाश कर रहे हैं ये। अब परमात्मा कहते हैं भाई जिसकी जितनी बुद्धि उतना ही समाये, उसका बुरा मत मानियो, बेचारा अधिक कहां से लाए। और फिर गुरुदेव भगवान ने कह भी तो दिया कि जब एक विवेकी आत्मा को, विवेकी भगत को ये ज्ञान हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, तब इनकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी। शास्त्रों की आवश्यकता जितनी शास्त्र है, ये भी शास्त्र दिखा रहा है, क्लियर हो जाएगा टोटल। केवल अपने गुरु के वचनों पर ही हम लोग फिर विश्वास बस वो वचन और वचन है सूक्ष्म वाणी। भाई चारों वेद हैं, गीता जी हैं, ये भी तो हमारे गुरु के वचन हैं। हाँ।
ये भी तो इसी कबीर भगवान ने दूसरे लोगों में प्रेरणा करके लिखवाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आज वो परमात्मा खुद धरती पर आकर संत रूप में अगर सत्संग कर रहा है तो शास्त्रों से भी ऊपर का ज्ञान दे रहा है ना। तो भगत के लिए सर्वमान्य क्या हुआ? गुरु के वचन, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें सबसे बड़े शास्त्र। बिल्कुल भाई उन शास्त्रों में तो आधा अधूरा ज्ञान था, चारों वेदों में आधा अधूरा ज्ञान था, तभी तो भगवान ने आके पांचवा वेद सूक्ष्म वेद बोलना पड़ा। तो अब हम भक्तों ने तो अपने गुरुदेव के वचनों को परम शास्त्र मानकर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। कलयुग की पिछली पीढ़ी है, मोक्ष प्राप्त करना है। नकली भगवानों की महिमा करते करते हमारे दादा परदादा भूत बन के घूम रहे हैं। क्या हम भी आज वही गलती करेंगे? तो आगे क्या कुछ कह रहे हैं विकास जी लास्ट में? महात्मा की ऋषभ देव का आइया कबीर नामे करतार, यानी कि ऋषभ देव जी को भी ऋषभ देव जी लिखा है। लेकिन जब पवन गुरुद्रोही इन बातों को, उसको सम्मान देना किसी को नहीं आता, लेकिन फिर बाद में ये कहता है कि नहीं बस बाकी सब गलत है, एक पवन गुरुद्रोही वो ठीक है। मैं आपसे फिर विनती करता हूं कि पवन गुरुद्रोही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके खिलाफ परमेश्वर ने FIR करानी पड़ी है। तो इसी के साथ साधु रामपाल जी महाराज जी की जय। सत्य साहिब। तो गजोड़ जी आपने सुन लिए हमारे परम आदरणीय भाई विकास कटारिया और विकास सिंहपुरिया जी के अनमोल प्रवचन। अब निर्णय तो देखो, कलयुग की पिछली पीढ़ी है, परमात्मा ने सबको शिक्षित कर रखा है, तत्व ज्ञान से ओतप्रोत कर रखा है। अब भी अगर कोई नीर खीर का निवेरा करके सत भक्ति पर नहीं चलेगा, सत का साथ नहीं देगा, तो भाई फिर कैसे मोक्ष संभव है? बाकी देखो भाई, दास तो कुछ दिन पहले तक ऐसे मानता था भाई आश्रम वाले तो बड़े भगत हैं, बड़े ज्ञानी भगत होंगे, इनको ज्ञान होगा, बुद्धि और विवेक होगा इनके अंदर। लेकिन आज इस भाई यानी विकास जी सिंहपुरिया जी का ये जो 5-7 मिनट का जो ये प्रवचन सुने, तो इनसे दास को तो यही लगा कि भाई विकास जी को इस भक्ति मार्ग का कह भी नहीं पता। बिल्कुल विकास भाई कह भी नहीं पता आपको, भले आपने 20 साल हो गई नाम लिए, लेकिन जो आपने अभी उदाहरण दिया ना इसको लेकर, यानी इन 33 करोड़ यानी 21 ब्रह्मांड में जितने भी ये छोटे मोटे पदाधिकारी देवता हैं, इनको भगवान बताने की जो कुचेष्टा की है, पूर्ण भगवान मिलने के बाद तो आपको कह भी ज्ञान नहीं है, यानी कह का भी ज्ञान नहीं है। तो भाई और तो आप सब जानते हो, बाकी दास तो इतना बड़ा भगत नहीं, फिर भी विनती प्रार्थना करेंगे हम तो कि भाई इस परमेश्वर के सत संदेश को भाई सब मिलकर इस परमेश्वर के तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में सब एक दूसरे का सहयोग करें। बाकी तो एक दूसरे की अगर ये टांग खींचने में लगे रहोगे, भाई देखो इधर तो सच्चाई से जो प्रमाण सहित सच्चाई बोली जा रही है सत सेवकों के माध्यम से, साथ संगति को आधार बनाकर, तो भाई ये तो सत्य है, ये तो प्रमाण सहित है, ये तो प्रमाण दे रहे हैं, तो यही सच्चाई है। तो सच्चाई पे तो टिकना पड़ेगा हम सबने एक होके, तब जाके ये मालिक का जो तत्व ज्ञान है ये ऊपर आएगा निखर के। नहीं तो 400 वर्ष पहले भी भक्ति की थी 64 लाख ने, ये ज्ञान तो तत्व ज्ञान ऊपर नहीं आ पाया था, वो केवल वहां पे केवल ज्ञान रह गया था, वो परमात्मा के केवल चमत्कार और ज्ञान रह गए थे, तत्व ज्ञान ऊपर नहीं आ पाया था। तो आज तो इस तत्व ज्ञान को ऊपर आना है, ये परमात्मा के वचन है, तो सबको एक साथ मिलकर इस सत्य संदेश को यानी इस सत्य भक्ति मार्ग को सच्चाई के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। साथ नहीं देंगे तो भी आना है, क्योंकि समय आ गया। अगर साथ दोगे तो तुम्हारी सेवा लग जाएगी, तुम्हारे अच्छे कर्म बन जाएंगे, वरना परमेश्वर का काम तो होना ही होना है। बिल्कुल। और भाई ने पवन दास जी ने पहले बता दी, भाई हम तो आपके पीछे चलेंगे, आप जैसा कहोगे वैसा करता रहेंगे, लेकिन चलोगे ज्ञान आधार से, जो गुरुजी ने 2014 तक जो सत्संग कर दिए उस आधार से यदि आप चलते तो हम तो आपके पीछे पीछे आपके जो कुत्ते बन के चलेंगे हम। बिल्कुल जैसा आप कहोगे। हाँ, निर्णय जरूर करेंगे कि आदेश क्या दिया जा रहा है, गुरुजी के विधान के अनुसार है या नहीं है। अगर गुरुजी के आदेश और विधान के अनुसार है तो भाई बिल्कुल उस कुत्ते की तरह पूंछ लाते लाते तुम जैसी सेवा दोगे हम वैसी करेंगे। अन्यथा भाई जो सेवा परमात्मा ने दे रखी वो तो हम अपनी निभाए रहे। अब ये तो सेवा परमात्मा करवा रहा है, तो भाई ये तो इसमें हम तो निमित्त मात्र है, खाली बस निमित्त मात्र। जीव की क्या औकात है, संदेशा दे सकते हैं, मानना ना मानना ये सामने वाले के संस्कार पे उसके बुद्धि विवेक के ऊपर निर्भर है।